हेलो बच्चों, मैं ब्रिजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग गुरु नानक जी के बारे में समझते हैं, जो 10th क्लास के जो काव्य खंड है और काव्य खंड का प्रथम जो कविता पद्य है उन्हीं का लेखक हैं। गुरु नानक जी के जीवनी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस पद्य में जाएंगे और पद्य का लाइन बाय लाइन उसका जो अर्थ है उसे समझेंगे। बारी से आप बस वीडियो में बन रहिए, सभी का सभी अर्थ आपको समझ में आएगा, बस लास्ट तक देखिए। गुरु नानक जी को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जिस तरह से हम लोग में अपना देवता पूज्य होते हैं, उसी प्रकार सिख धर्म के लिए एक परम पूज्य है और हम लोग के लिए भी पूजनीय है, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य आत्मा वाले व्यक्ति माने जाते हैं। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था, जो पाकिस्तान का तालबंडी ग्राम है जो लाहौर जिला में पड़ता है, उसी में इनका जन्म हुआ था। उस जगह को आज हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर 1469 ईस्वी दिया हुआ है और तलवंडी ग्राम में लाहौर ननकाना साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। मृत्यु इनका हुआ था 1539 ईस्वी में। यहाँ पर जन्म और मृत्यु जस्ट इसलिए दिए हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। इसमें इनका मृत्यु जो था वह 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। यह वाह गुरु कहते हुए निधन हो गए थे इनका। देखिए अब इसमें है कि पिता का नाम था इनका कालू चंद खत्री, जो इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं व्यवसाय में लगा रहे। लेकिन बेटा जो थे इनका गुरु नानक जी, उनका मन नहीं लगता था कि किसी व्यवसाय में लगे। वह शुरू से ही आध्यात्मिक और मानविकता के हृदय वाले व्यक्ति थे। वह भक्ति की ओर ज्यादा झुकाव था इनका। इनको देखते हुए इनके पिता चाहते थे कि यह व्यवसाय ही करें। एक बार की घटना है कि कालूचंद खत्री जी अपने बेटा गुरु नानक जी को खेत रखवाली करने के लिए भेजते हैं। जाओ बेटा, देखो कोई खेत में गाय भैंस या मवेशी तो नहीं चरा रहा है। तो गुरु नानक जी वहां पर जब खेत में गए थे तो वहां पर देखे कि कुछ गायें चर रही थी खेत में। लेकिन गुरु नानक जी आराम से जो बाढ़ होता है वहां पर बैठ गए, देख रहे हैं कि गाय सब चर रही है, कुछ नहीं बोले। अब उनके बगल में ही जो देखा हुआ था इस दृश्य को, जाकर उनके पिताजी को बोलता है कि अरे आपका बेटा खेत रखवाली करने के लिए गया था, कि गाय चरवाने के लिए गया था। तो अब देखिए, जब ये घर जाते हैं तो उनके पिताजी डांटते हैं, लेकिन बोलते हैं क्या कि वे एक मवेशी है, अपने भूखे हुए पेट को भरना चाहते थे और हमारा खेत को उपयुक्त समझे इसलिए उसने चर लिया, इसमें क्या दोष है पिताजी। तो इनकी घटना से इनके पिताजी के थोड़ा सा कुछ अलग ही दिमाग आया कि ये शायद व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं। और ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो हमेशा किसी मानविकता में ही डूबे रहते थे, किसी ज्ञान की खोज में रहते थे, किसी ज्ञान को खोजकर किसी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए इनसे लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते थे, लोग इन्हें मानते थे, पूज्य करते थे और पूजनीय है भी। देखिए, इनका माता का नाम तृप्ता था और इनकी पत्नी जो थी वह सुलक्षणी थी। सुलक्षणी, याद रखिए कि माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। और ये देखिए यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पर माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी। और ये मुगल बादशाह जो है बाबर, उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं हमारे गुरु नानक जी। और देखिए बाबर के समकालीन गुरु नानक मक्का और मदीना का पैदल ही यात्रा किए थे। देखिए कितना प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि पैदल पूरा यात्रा किए थे। ऐसा माना जाता है कि जब ये पैदल चलते थे तो इनके साथ इनका शिष्य भी पैदल जाते थे ताकि इनके उपदेशों को ग्रहण कर सके, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। एक बार की घटना है, गुरु नानक जी के बारे में बताएं कि जब ये किसी गांव में ठहरे हुए थे, उस गांव का एक जमींदार आता है। पूरा थाली जो है वह विभिन्न प्रकार के पकवानों से भरा हुआ है और गुरु नानक जी के पास आते हैं। गुरु नानक जी बोलते हैं कि थोड़ा ठहरिए, मैं आपके प्रसाद को ग्रहण करता हूं, आपके खाना को ग्रहण करता हूं। तब तक एक और व्यक्ति जो गरीब है अपने हाथों में कुछ रोटी लेकर गुरु नानक जी को देने के लिए आते हैं। गुरु नानक जी के पास जैसे ही वह गरीब आते हैं, वह उपस्थित जमींदार उनसे डांट कर बोलता है, अरे तुम देखता नहीं है, यहाँ पर तुमसे पहले मैं खाना लेकर आया हूँ गुरु नानक जी के लिए और तुम रोटी लेकर केवल आ गया है। गुरु नानक जी गरीब को बोलते हैं, ठहर जाओ, दोनों भोजन मैं कर लूंगा। जमींदार थोड़ा सा हैरान होता है। पहले जमींदार की रोटी ना खाकर, उसके पकवान को ना खाकर पहले गुरु नानक जी
उन गरीब की लाई हुई रोटी को खा लेते हैं। एक रोटी क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं और एक रोटी खा लेते हैं। अब इस पर वह जमींदार क्या बोलता है, जमींदार इस बात का खंडन करता है कि अरे आप इतना स्वादिष्ट भोजन छोड़कर किसी गरीब के भोजन को कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वह जवाब देता है, गुरु नानक जी उस रोटी को, दूसरे हाथ में जो रोटी लिए थे, उसे ऐसे पिचकारते हैं तो उससे दूध निकलता है। और जैसे उसके भोजन को, जो जमींदार था उसके भोजन को लेकर जो मिठाई रखा हुआ था उसमें जैसे उसे पिचकारते हैं उससे खून निकलता है। गुरु नानक जी बोलते हैं कि तुम्हारा लाया हुआ भोजन किसी गरीब का सताया हुआ, किसी पाप का धन है, लेकिन ये जो गरीब जो भोजन लाया है यह बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन है, ये ईमानदारी का भोजन है। इसे वहां पर उपस्थित लोग बहुत तरह से प्रभावशाली हुए, देखे, समझे कि क्या दिव्य आत्मा है गुरु नानक जी। और वास्तव में गुरु नानक जी का बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आप कभी देखिए यहाँ पर। तो गुरु नानक जी मक्का और मदीना की यात्रा पैदल किए थे और गुरु नानक वर्ण आश्रम और जाति प्रथा के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो समाज है उनमें ऊंच नीच या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं रहे। सभी लोग एक समान है, सभी लोग भगवान के संतान हैं, सभी लोग के लिए सूरज समान है, पृथ्वी समान है, सभी के लिए हवाएं समान है। तो हम लोग फिर आपस में क्यों बट कर रहे हैं? इसलिए गुरु नानक जी वर्णाश्रम और जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। यहाँ पर देखिए, तो गुरु नानक जी कुछ अपने उपदेश दिए थे। इनका उपदेश था गुरु की महिमा, यानी गुरु ही महान होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। दूसरा है कि संसार क्षण भंगुरता, ये संसार जो है वह क्षण भर के लिए है। हम लोग यहाँ पर समझिए कि मेला ही करने के लिए आए हैं, बस कुछ दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे। इसलिए संसार क्षण भंगुरता है। संसार की मोह माया में, संसार की रंग भंग में मत पड़िए आप, क्योंकि यह संसार कौन चाहिए, क्षण भंगुरता है। यहाँ पर ब्रह्मा होना चाहिए लेकिन प्रभु लिखा गया है। तो ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, यानी ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सबसे कोई सर्वशक्तिमान है तो ब्रह्मा है। और यहाँ पर नाम जप की महिमा, इस संसार में भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति बोल रहे हैं, सॉरी। इस संसार में बाहरी वेशभूषा, बाहरी ढंड कौंडल कुछ नहीं है, बस नाम जपिए भगवान का, वही सबसे ऊपर है। नाम जप का ही महिमा है, नाम जप ही सबसे आगे है। इसमें जो कविता है ये नाम जप पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, राम नाम की भक्ति पर। ईश्वर की सर्वव्यापकता, इस संसार में ईश्वर सभी में है, हम में है, आप में है, इस संसार के हर कण में भगवान समाये हुए हैं। बस आप उसे महसूस करिए। इसे महसूस करने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए। समदृष्टि मतलब सभी को समान दृष्टि से देखिए, और द्वेष मत रखिए मन में, क्योंकि द्वेष और समदृष्टिता एक साथ नहीं रह सकती है। जिसके पास द्वेष होगा वह समाज को देखकर जलता है और उससे कुछ नहीं होता है, उससे आपको हानि होगा। इसलिए किसी को देखकर जलने से अच्छा है कि आप उसके समान मेहनत करने का प्रयास करिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके जो उपदेश दिया गया था गुरु नानक जी के द्वारा, उन्हीं उपदेशों को गुरु अर्जुन देव, जो सिख के 5वें गुरु है, देखिए गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु है, उन्होंने 1604 ईस्वी में इसे एक पुस्तक का रूप दे दिए। और इस पुस्तक को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, याद रहेगा। फिर देखते हैं आगे की ओर। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। देखिए भक्ति धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है सद्गुण, एक होती है निर्गुण। तो सद्गुण भक्ति जो होती है उसमें मूर्ति का पूजा होता है, लोग मूर्ति रख देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम लोग कृष्ण का, राम का या महावीर जी का जो पूजा करते हैं, वो जो है वह सद्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में क्या है कि भगवान निराकार है, उसमें कोई रूप नहीं है, बस उसका पूजा करते हैं, मन में पूजा करते हैं, कीर्तन से पूजा करते हैं, वही है। तो वहीं गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जैसे कबीर जी थे। और गुरु नानक अपनी रचना जो है पंजाबी और हिंदी भाषा में ही लिखते हैं। और ये कविता जो है वो पंजाबी, यानी हम लोग समझेंगे तो खड़ी बोली यानी हिंदी भाषा में ही है। यहाँ पर देखेंगे गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो अपने रचना लिखी हैं, उनमें से है जपू जी, आशा दीवार, और एक है रहीराज सोहिला। देखिए यहाँ पर जपू जी, आशा दीवार, रहीराज सोहिला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछता है। फिर देखेंगे तो गुरु नानक जी 2 पद्य लिखे हैं, कविता का 2 पद्य है, उनका 2 भाग है, जिसमें प्रथम पद में बताते हैं कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को सुखमय जीवन तक पहुंचाता है।
देखिए, ये जानते हैं कि राम नाम कीर्तन के आगे जो भी भक्ति जो दिखाते हैं बाहर से, कुछ नहीं है, क्योंकि अस्थाई शक्ति वही होता है जो राम के नाम की भक्ति हमारे अंदर जो आ जाती है, उनका गुण जो आ जाता है, वही वास्तविकता भक्ति होती है। चंदन लगाने से भक्ति नहीं आ सकता है, टीका लगाने से भक्ति नहीं आ सकता है। जब तक आप अंदर से सशक्त नहीं है, अंदर से आप भगवान को मानते नहीं हैं, तब तक आपके अंदर राम नहीं है, और राम नहीं है तो आप रावण है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, गुरु नानक जी का द्वितीय पद क्या है, तो वह बताते हैं कि सुख दुख में एक समान रहिए। जो व्यक्ति सुख दुख को एक समान मान लेता है, हर स्थिति में एक समान रहने का प्रयास करता है, उसके अंदर निर्मलता आती है, और उसके अंदर निर्मलता आने से होता है क्या कि वह व्यक्ति भगवान में विलीन हो जाता है, उसे ही अपना सब कुछ मान लेता है, जैसे निर्मल हो जाता है। देखिए गुरु नानक जी द्वितीय पद में है कि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यानी इसमें जोर देते हैं इस बात पर कि आप सुख दुख में एक समान रहिए। जो भी है समझिए कि मेरा जो अपमान कर रहा है, जो तारीफ कर रहा है, वो सब भगवान की है, भगवान का ही दिया हुआ है, और मुझे जो अपमानित करता है वो मतलब भगवान का अपमानित करता है, ऐसा समझिए। जो मेरा बड़ाई करता है वो भगवान की बड़ाई करता है, ऐसा समझना है। तो फिर समझेंगे, ये समझ लिए हम लोग कि गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर ग्राम लाहौर में हुआ था, ननकाना साहिब में। मृत्यु 1539 ईस्वी में। कालूचंद खत्री इनका पिताजी थे, तृप्ता इनका माताजी, और सुलक्षणी इनकी पत्नी, और सिख धर्म के संस्थापक हैं। और गुरु नानक जी के समकालीन जो था वो बाबर था। बाबर यहाँ पर देखेंगे गुरु नानक मक्का और मदीना पैदल यात्रा किए थे, जिसमें उपदेश भी देते थे। गुरु नानक जी वर्णाश्रम और जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। गुरु नानक के कुछ उपदेश हैं, गुरु की महिमा, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता। यहाँ पर देखेंगे तो गुरु नानक जी जो उपदेश दिए थे उन्हें लिखा गया एक किताब के रूप में, जो गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में, सिख के 5वें गुरु थे, उनके द्वारा लिखा गया और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। इसमें देखेंगे तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। और फिर गुरु नानक जी अपनी जो रचनाएं लिखे हैं वह हिंदी और पंजाबी में लिखे हैं। इनकी कुछ प्रमुख किताब है, जो जपू जी है, आशा दीवार है, रहीदासा सोहिला है, और इनके 2 पद्य है जो अलग अलग अर्थ बताते हैं। आइए हम लोग चलते हैं उस अर्थ की ओर, समझते हैं कैसे उसका अर्थ क्या होगा, समझते हैं। देखिए, ये उनका जो पाठ परिचय था वो बता दिया आपको, याद रखिए। इससे पहले जो मतलब इससे बाद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, उसमें बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं इसका अर्थ। जहां तक हम बताते हैं इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, तो बिल्कुल बेहिचक सभी चीजों का अर्थ समझा सकेंगे और उसका उत्तर दे सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अर्थ क्या है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना, है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। अब देखिए आगे क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नावे निष्फलु मटी भरमना। यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। भिक्षु खावे भिक्षु बोले, यानी हम जो खाते हैं वह भिख है, जो बोलते हैं वह भी विष है। और बिनु नावे निष्फलु मति भरमना, यानी राम नाम के बिना जो हमारा मति है जो भ्रष्ट है, राम नाम के बिना जो मति है वह बिल्कुल भ्रष्ट है। क्योंकि हम जो राम नाम के बिना जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सब विष के समान है। फिर देखिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम त्रिकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। इसमें देखिए क्या कहेंगे, ये बताना चाहते हैं कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखानते हैं, पूरा व्याख्या करते हैं, संध्या क्रम त्रिकाल करते हैं, यानी आप साँझ सुबह सब जितना भी भक्ति का जो है वह सब चीज करते हैं, लेकिन बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, लेकिन राम नाम के बिना मुक्ति कहाँ मिलने वाला है। प्राणी राम नाम बिनु अर्जे मरे,
राम नाम नहीं लीजिएगा तो आप इस संसार में उलझ कर मर जाइएगा। यानी ये गुरु नानक जी है वह भक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं कि आप सच्चे हृदय से भक्ति करिए, आप राम का नाम लीजिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने से कुछ फायदा नहीं है। आप कितना बड़ा इतना मोटा मोटा पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन गुण नहीं है उसका, आप जो उसमें स्वाभाविक जो बातें लिखी है उसे आप अपनाते नहीं है तो सब बेकार है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गौनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि सु पारी परे। देखिए दंड कमंडल शिखा सुत धोती, आपके हाथ में क्या है? दंड है, डंडा है, क्वंडल है जिसमें आप जल उल लेते हैं, शिखा है, यहाँ पर शिखा रखते हैं जो चिरकी लोग रखते हैं, शिखा सुत धोती, जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनते हैं। दंड क्वंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे। यानी आपके हाथ में दंड है, क्वंडल है, शिखा है, सूत है, धोती है, आप तीर्थ गौनु करते हैं। एक यात्रा से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक ना। राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन आपको इस राम नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। और शांति ना आवे जपी हरि 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 सुपारी परे, इस राम नाम के बिना आपको शांति नहीं आएगा। और जो हरि हरि जो नाम जपता है वह पारी परे, मतलब इस संसार से पार हो चुका है, वह संसार से पार हो चुका है, वह भगवान में विलीन हो चुका है। वही बात बताना चाहते हैं गुरु नानक जी। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी आपके पास जटा है, आप जटा का मुकुट बना चुके हैं, तन जो है शरीर जो है उस पर भस्म लगा चुके हैं, राख लगा चुके हैं, भस्म लगाई। वसन छोड़ी तन नग्न भया, आप वस्त्र त्याग कर नग्न हो चुके हैं। आप दिखाना चाहते हैं, संसार को दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूं क्योंकि राम के लिए मैं वस्त्र त्याग दिया हूं, राम के नाम पर मैं अपना जटा बढ़ाकर उसके मुकुट बना चुका हूं। ये सब दिखावा है भाई, कुछ नहीं है। फिर देखिए जेते जी जंत जलथल, जलथल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरस नानक झोली पिया। देखिए क्या है इसमें कि ये बताना चाहते हैं गुरु नानक जी कि जेते जिस जंतु यानी जीव जंतु के अंतर्गत, जेते जी जंत जल थल महियल, यानी जिस जीव में चाहे वह जल थल या कहीं भी रहने वाले हो, जिसके अंदर जत्र तत्र सुसरपिया, जो अपने राम का नाम अपने अंतःकरण में बसा लेता है, जो उसका रसपान कर लेता है, वही सबसे आगे है। गुरु प्रसाद राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया, यानी बोलते हैं कि वह गुरु नानक जी वैसे ही प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं जो राम नाम की भक्ति से सर्वोपरि हो, रस से भरा हुआ हो। गुरु प्रसाद राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया, यानी गुरु नानक जी बताते हैं कि वही प्रसाद ग्रहण कर लेता है, वही इस संसार से पार हो जाता है जो भगवान की शांति के, भगवान के नाम को अपने अंतःकरण में बैठा लेता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए एक बार और बता दें हम, क्योंकि जो कविताएं बताएंगे वह 2 बार आपको बता देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नामे निष्फल मति भ्रमणा, यानी राम नाम के बिना, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिक्षु खावे यानी भिख ही खाते हैं, भिक्षु बोले भिख ही बोलते हैं, बिनु नावे निष्फलु मति भ्रमणा, यानी राम नाम के बिना जो ये मति है वह भ्रमित हो जाएगा, इस संसार में भ्रमित हो जाइएगा, आपका मति भ्रष्ट है अगर राम नाम को जप नहीं करते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम त्रिकार करे, आप पुस्तक पाठ व्याकरण सभी का बखान करते हैं, आप पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, संध्या क्रम त्रिकार करे, और सांझ का आप तीनों क्रम करते हैं, सब कर्म करते हैं। लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जे मरे, लेकिन राम नाम के बिना शांति कहाँ आने वाला है। और जब तक आप राम नाम की जप नहीं करिएगा तब तक इस संसार में अर्जे कर मर जाइएगा, लेकिन आपको पार होने वाला नहीं है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, यानी आपके पास दंड है, क्वंडल है, शिखा है, सुत है, धोती है, और एक जगह से दूसरी जगह आप तीर्थ यात्रा करते हैं, सब बेकार है भाई, सब बेकार है, क्योंकि यह बाहरी दिखावा है। आप किसी को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट करिए तभी तो शांति मिलेगा। ये सब बाहरी दिखावा है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। जब भी हरि हरि नाम सुपारी परे,
राम नाम के बिना इन्हें शांति आने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हरि हरि का नाम लेकर जाप करता है वह इस संसार से पार हो चुका है। यही बताना चाहते हैं गुरु नानक जी कि आप अंतःकरण बैठाइए, बाहरी दिखावा मत करिए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, यानी जो जटा को मुकुट बना चुका है, तन पर भस्म लगा चुका है, वसन छोड़ी तन नग्न भया, और वस्त्र को छोड़कर वह नग्न हो चुका है, ये सब दिखावा प्रकट करता है, अपने आप को शो करता है। ऐसे जीव को इस संसार से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, जेते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरपिया, यानी जिस जीव जो जंतु है, जो जीव है, जो जल में, थल में या कहीं भी रहता है, जो महियल जत्र तत्र तू सरपिया, यानी जो इस भक्ति को समझ लिया, जो अपने अंदर पान कर लिया, गुरु प्रसाद राख लिए जन को हरि रस नानक झोली पिया, वह गुरु नानक जी बताते हैं कि वह मेरे झोली में वैसा ही चीज है, वही सारी प्रसाद है जो केवल राम की ओर जोड़ता है, जो राम की भक्ति की ओर जोड़ता है। वही प्रसाद को आप ग्रहण करिए जो आपको भगवान में सर्वोपरि कर सके, मिला सके। अब आगे की ओर देखिए, आगे की ओर देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें देखेंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति दुख, और देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसे सुख स्नेह यानी प्रेम, अरु बने और भय नहीं जाके, जिसे सुख स्नेह और प्रेम भय नहीं जाके, उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, जाके यानी उन्हें छूता नहीं है। कंचन माटी जाने, जो सोना को भी माटी समझता है, सोना को भी माटी समझता है। नहीं निंदा अस्तुति, नहीं, देखिए, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, जिसे उसे किसी द्वारा शिकायत किया जाए या उसे कोई प्रार्थना करे, बड़ाई करे, लेकिन उस पर कोई लोभ मोह अभिमाना, जिसमें लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं है। हर्ष शोक ते रहे न्यारो, यानी हर्ष शोक यानी खुशी में और दुख में हमेशा एक समान रहे, न्यारो अलग रहने वाला, नहीं मान अपमाना, और जिसे मान और अपमान दोनों नहीं स्पर्श कर सकते हैं, वह दोनों में एक समान रहता है। आशा मनसा सकल त्याग के, जो किसी से इच्छा त्याग दिया है, जो अपना मनसा अपने मन की इच्छा त्याग दिया है, सकल ये रूप जो बाहर जो रूप दिखाई दे रहा है उसका त्याग दिया है, ठीक ना, त्याग सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, उसे जग से कोई लेना देना नहीं हो। काम क्रोध जे ही परसे नहीं, जिसे काम वासना जो होती है, काम नहीं परसे, क्रोध न आए कभी, जे ही परसे नहीं, जिसे छू नहीं सकता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के कंठ में क्या निवास करता है, ब्रह्मा निवास करता है। वह जो बोलेगा वह सत्य बोलेगा, वह जो बोलेगा वह भगवान की वाणी होगी। यही बात बताना चाहते हैं कि गुरु प्रसाद जे ही नर पे किन्हीं तिन्ह या जुक्ति पिछानी, यानी जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए उसे इस संसार में पिछाड़ने वाला कौन हो सकता है। वही बताते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। नानक जी भगवान में ऐसे लीन हो जाना चाहते हैं जैसे पानी संग पानी मिल जाता है, और उसे अलग करना बड़ा ही मुश्किल है। उसी प्रकार गुरु नानक जी चाहते हैं कि मैं भगवान में इस तरह से एकाकार हो जाऊं, इस तरह से विलीन हो जाऊं कि उसे अलग करना संभव नहीं हो किसी के लिए। फिर आइए हम इसका और समझाते हैं एक बार और। देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह यानी सुख, प्रेम और भय नहीं जाके, जिसे नहीं आता है, यह सभी उनके लिए समान है। कंचन माटी जाने, जो सोना को भी माटी समझता है। ना ही निंदा अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, जिसे निंदा और स्तुति कुछ नहीं भाता है। निंदा में भी एक समान है, उसे कोई प्रार्थना करता है तब भी एक समान है। लोभ मोह अभिमाना, जिसे लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अपने पर अभिमान नहीं है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो हर्ष में, सुख में, जो जैसे खुशी होता है ना, खुशी में और सुख में दोनों में एक समान रहते हैं। रहे नियारो मतलब उससे अलग रहते हैं। नहीं मान अपमाना, जिसे मान और अपमान नहीं सताता है, नहीं आता है, उसे आप मानिए या न मानिए, उसे अपमानित कीजिए।
वह समझता है कि बस भगवान का है, सब जो मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, सब भगवान का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। आशा मनसा सकल त्याग के, जिसे आशा त्याग दी हो, इच्छा त्याग दी हो, मनसा अपनी मन की इच्छा त्याग दी हो, सकल ये जो चेहरा का जो बाहरी रूप है उसे दिखावा नहीं उसे पसंद है, वह सकल को त्याग दिया है। जगते रहे निराशा, यानी संसार से जो बिल्कुल निराश हो चुका है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। काम क्रोध जेहि परसे नाही, देखिए जिसे काम वासना, जो क्रोध है उसे परस नहीं सकता है, उसे छू नहीं सकता है। ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के कंठ में क्या निवास करते हैं? ब्रह्मा निवास करते हैं। वह जो बोलेगा भगवान का शब्द होगा। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ह तिन्ह यजुक्ति पिछानी, गुरु यानी भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसे इस संसार में हराने वाला कौन हो सकता है? किन्ह तिन्ह यजुक्ति पिछानी, कहाँ वो किसी से हार सकता है। नानक लीन भयो गोविंद संग, गयो पानी संग पानी। गुरु नानक जी भगवान में इस तरह से एकाकार होना चाहते हैं जैसे पानी संग पानी मिल जाता है और उसे अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें कुछ जो क्वेश्चंस है देखेंगे। कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, नाम कीर्तन के आगे कभी किन किन कर्मों को व्यर्थ बताता है। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कभी अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे स्वरूप को देखता है, कैसे कैसे रूप को देखता है। फिर कहेंगे हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं और गुरु की कृपा से किस जीवती की पहचान हो जाती है। और यहाँ पर इसका व्याख्या करना है कि नानक राम नाम बिनु अर्जे मरे, कंचन माटी जाने हरस सोखते रहे नियारो, नहीं माना नानक लीन भयो गोविंद संग देव पानी संग पानी। इस सब का व्याख्या करना है आपको और इनका आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम बताएंगे, इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसका उत्तर क्या होगा और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव इसे हो सकता है उसे भी देखेंगे। तब तक अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।